सीलिंग फैन असेंबली। सीलिंग फैन के अलग अलग भागों का परिचय। शैकल नट सीलिंग फैन को बिठाने के लिए उपयोग किया जाता है। बॉटम कवर सीलिंग फैन के नीचे के हिस्से में बिठाया जाता है। टॉप कवर सीलिंग फैन के ऊपरी हिस्से शाफ्ट में बिठाया जाता है। स्टेटर टॉप और बॉटम कवर के बीच में बिठाया जाता है। इसमें कॉपर कंडक्टर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग बिठाई जाती है। डाउन रॉड शैकल नट की मदद से सीलिंग फैन को छत में बिठाया जाता है। स्प्रिंग रोटर के नीचे की शाफ्ट में बिठाई जाती है। टॉप और बॉटम कैनोपी इसका उपयोग वायरिंग सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। कैपेसिटर सीलिंग फैन के मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे सीलिंग फैन का स्टार्टर भी कहते हैं। टर्मिनल बॉक्स जहां पर स्टार्टिंग, रनिंग वाइंडिंग, कैपेसिटर, फेज और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन किया जाता है। ब्लेड्स स्टेटर के ऊपरी हिस्से में स्क्रू की सहायता से बिठाए जाते हैं। रोटर ये स्क्विरल केज टाइप का होता है। बॉल बेयरिंग रोटर के ऊपर और नीचे के हिस्से में बिठाए जाते हैं, जिस वजह से स्टेटर बिना घर्षण के घूम सकता है। ऊपर की बेयरिंग 6201 और नीचे की 6202 होती है। सीलिंग फैन को असेंबल करना। सीलिंग फैन बिठाते समय पहले बेयरिंग चेक करना चाहिए। बेयरिंग का कवर टेस्टर की सहायता से निकालिए और उसमें अच्छी तरह से ग्रीस लगाइए। उसके बाद उसका कवर बिठा लीजिए। अब यह बेयरिंग रोटर की ऊपरी हिस्से में रॉड और सॉफ्ट फेज हैमर की सहायता से हल्के से ठोक कर बिठाइए। ध्यान रहे, बेयरिंग बिठाते समय उसके दोनों छोर बारी बारी से ठोकें। इस वजह से बेयरिंग सही पोजीशन पर बैठ जाएगी। पहले बॉटम कवर को किसी ऐसी चीज पर रखें जिससे वह अच्छी तरह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बैठ सके। उसके बाद स्टेटर को लीजिए, उसे बॉटम कवर में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। फाइबर मैलेट की सहायता से शटर पर हल्के से ठोकें, जिसकी वजह से वह अच्छी तरह से बैठ जाए। फिर स्प्रिंग लीजिए, उसे रोटर की निचले हिस्से में बिठाइए और उसे बॉटम कवर में अच्छी तरह से बिठाइए। उसके बाद टॉप कवर को अच्छी तरह से बिठा लें। ये स्क्रू का उपयोग टॉप और बॉटम कवर को एकत्रित जोड़ने के लिए करते हैं। स्क्रू ड्राइवर के उपयोग से सभी स्क्रू को अच्छी तरह बिठा लें। ध्यान रहे, स्टेटर और रोटर के बीच में स्प्रिंग को लगाने पर उसे चारों दिशाओं से हाथों से दबाएं, जिस वजह से स्टेटर और रोटर में एयर गैप समान रहता है। एयर गैप कम ज्यादा होने पर रोटर और स्टेटर में घर्षण होकर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फिर तीनों वायर्स को डाउन रॉड के निचले होल से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से निकाल लें। उसके बाद काले रंग की स्लीव लेकर उसमें तीनों वायर्स को एकत्रित करें। फिर टर्मिनल बॉक्स को स्क्रू की सहायता से बिठाइए। ध्यान रहे, वायर्स को होल से निकालते वक्त उसका इंसुलेशन ना निकले। अगर कोई वायर एक दूसरे के संपर्क में आ गई तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है और रोटर वाइंडिंग जल सकती है। स्क्रू के टाइप के अनुसार ही स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करें। टर्मिनल में वायर जोड़ने पर स्क्रू अच्छी तरह से जोड़ लें। लूज कनेक्शन के कारण स्पार्किंग हो सकता है या टर्मिनल लूज रहने के कारण फैन नहीं घूमेगा। अब कैपेसिटर लें,
उसे टर्मिनल बॉक्स के भीतर दी गई जगह पर अच्छी तरह बिठा लें। कैपेसिटर के 2 टर्मिनल में से एक टर्मिनल को काले रंग के टर्मिनल से जोड़ दें और दूसरे टर्मिनल को पीले रंग के टर्मिनल से जोड़ दें। काले रंग का टर्मिनल रनिंग वाइंडिंग और पीले रंग का टर्मिनल स्टार्टिंग वाइंडिंग का है। अब टर्मिनल बॉक्स के ऊपरी टर्मिनल में लाल यानी कॉमन वायर को जोड़ दीजिए। स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर के साथ मोड़ दिया हुआ सिरा बीच के टर्मिनल में जोड़ दें। रनिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर के साथ मोड़ दिया हुआ सिरा निचले टर्मिनल में जोड़ दें। अब डाउन रॉड लीजिए, उसे रोटर के शाफ्ट में स्क्रू की सहायता से अच्छी तरह से बिठा लीजिए। डाउन रॉड और रोटर को नट बोल्ट के आधार से जोड़ दीजिए। और नट के पिछले हिस्से में पिन लगाकर उसे दिखाए गए तरीके से मोड़ दीजिए। फिर फैन को सप्लाई देने के लिए 2 वायर लीजिए, फेज के लिए लाल रंग और न्यूट्रल के लिए काले रंग की। दोनों वायर्स के इंसुलेशन निकालिए। उसके बाद फेज वायर को टर्मिनल बॉक्स के सबसे ऊपरी टर्मिनल में और न्यूट्रल वायर को सबसे निचले टर्मिनल में जोड़ दीजिए। सप्लाई के वायर्स कैनोपी से बाहर निकाल लीजिए। यह हो गई डाउन कैनोपी। दोनों वायर्स को दूसरे कैनोपी से निकाल लीजिए। दोनों वायर्स को डाउन रॉड के दिखाए हुए होल से निकालिए और फाइबर कैप को डाउन रॉड पे बिठाइए। फिर एक शैकल नट लीजिए, उसे डाउन रॉड के ऊपर के छेद के समीप लगाइए और नट को बिठाइए। नट के पिछले हिस्से में वह पिन बिठाकर उसे मोड़ दीजिए। ये हो गया सीलिंग फैन असेंबल।